क्वेश्चन पेपर नंबर 5 ओपन करो। क्वेश्चन पेपर नंबर 5। चलो सब लोग यहाँ पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था। AB is equals to 10.3 मीटर दिया एंड BC is equals to 0.8 मीटर दिया। सो लिंक BC 0.8 मीटर अगर लेते हो तो आंसर कभी नहीं आने वाला, इम्पॉसिबल है। सो BC का वैल्यू जो है वो 8 मीटर है, 8 मीटर। सो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था उस क्वेश्चन पेपर में। बहुत कम कॉलेजेस में ये करेक्शन आया था। यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस में करेक्शन नहीं भेजता है। जो कॉलेज तुम लोग को अगर डाउट ही नहीं है इसमें तो आप सुपरवाइजर के पास जाओगे ही नहीं। सुपरवाइजर एग्जाम कंट्रोलर के पास नहीं जाएगा, एग्जाम कंट्रोलर सब्जेक्ट टीचर के पास नहीं जाएगा, सब्जेक्ट टीचर फिर यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा। तुम लोग को अगर डाउट ही नहीं है तो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं ना। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को डाउट आ गया वो कॉलेज को करेक्शन मिल गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ जाओ। मार्क्स मिलता नहीं है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो, मैकेनिक्स के हर पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, समझो। मार्क्स में मिलता नहीं है। चलो यहाँ पर आ जाओ। और कॉमन सेंस की बात है, देखो ये 10 मीटर है और ये अगर 0.8 मीटर है, ये इतना सा रहेगा, इतना सा, तो वो जमीन को टच ही नहीं कर सकता फिर। समझा क्या? क्या बोला? समझा क्या बोला? हाँ हाँ। क्या 0.8 क्या?
क्यों नहीं निकलेगा? ऐसे कैसे नहीं निकलेगा? ऐसे कैसे? किसने बताया ये? नहीं निकलेगा ऐसा कौन बोला? देख ना, कॉमन सेंस की बात है। ये 10 मीटर मतलब इमेजिन कर, और बीसी जो है वो 0.8 मीटर, मतलब वो इतना सही रहेगा, 0.8 मीटर। समझा? तो बीसी जो है वो 8 मीटर है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। चलो, सो नेक्स्ट, फाइंड ओमेगा बीसी एंड वीसी। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी वही बोला था, ओमेगा बीसी एंड वीसी कैलकुलेट करना है। तो बताओ यहाँ पर आपको टोटल कितने लिंक्स दिख रहे हैं? 2 लिंक्स दिख रहे हैं, ए बी एंड बी सी, जिसमें ए पॉइंट पर, लिंक ए बी में देखो, ए पॉइंट पर पिन जॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। बी पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? अरे बी पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? मूविंग है, करेक्ट। ए पॉइंट कैसा है? फिक्स्ड है। तो ये कौन सा लिंक हुआ? रोटेटिंग लिंक हुआ, करेक्ट है। लिंक बी सी में बताओ, बी पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? सी पॉइंट फिक्स्ड है या मूविंग है? ये जो ब्लॉक आप लोग देख रहे हो इसको क्या कहते हैं? स्लाइडर कहते हैं, करेक्ट, स्लाइडर कहते हैं। तो लिंक ए बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कैसे पता चला ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? यहाँ पर दिया है डायग्राम में 2 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या दिया है? ओमेगा दिया, यूनिट से आइडेंटिफाई करने का। रेडियन पर सेकेंड मतलब एंगुलर वेलोसिटी दिया। कौन से लिंक का दिया? तो इसका नाम रखेंगे ओमेगा ए बी। तो मेरे पास 2 लिंक्स है, ए बी एंड बी सी। तो 2 एंगुलर वेलोसिटीज मिलेंगे, 2 आईसीआर मिलेंगे। अब उसमें से एक एंगुलर वेलोसिटी दिया है क्वेश्चन में, दूसरा वाला मुझे कैलकुलेट करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, सो एक रोटेटिंग लिंक है, एक स्लाइडिंग लिंक है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में स्टार्ट हमेशा कहां से करना है? रोटेटिंग लिंक। सो रोटेटिंग लिंक, लिंक ए बी, रोटेटिंग लिंक, करेक्ट। तो बता, लिंक ए बी में आईसीआर कौन है? ए, क्योंकि ए पॉइंट कौन है? फिक्स पॉइंट है, करेक्ट। सो पॉइंट ए इज एन आईसीआर। तो बता, ए पॉइंट अगर आईसीआर है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। आईसीआर मतलब जीरो वेलोसिटी पॉइंट ना, फिक्स पॉइंट। चलो, तो ए पॉइंट का वेलोसिटी मुझे मिल गया। फिर उसके बाद बी पॉइंट का वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि बी पॉइंट फिक्स नहीं है, बी पॉइंट मूविंग है। सो वीबी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आर इंटू ओमेगा। लिंक ए बी का कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब ओमेगा क्या पुट करोगे? ए बी। एंड आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट। फिक्स्ड कौन है? ए, मूविंग कौन है? बी। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी, करेक्ट। ए बी का वैल्यू मुझे पता है, 10.3 मीटर। ओमेगा ए बी पता है 2 मीटर, 2 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी। सो वीबी इज इक्वल्स टू आएगा 10.3 इंटू 2, 20.6 मीटर पर सेकेंड। बताओ, फिर लिंक ए बी का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं? बोल सकते हो, क्योंकि इससे दोनों एंड का वेलोसिटी मुझे मिल गया, करेक्ट। मैं सेम कैसेट लगा रहा हूँ, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम में जो जो बोला था सेम अभी बोल रहा हूँ, और उसी सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, करेक्ट। सो लिंक ए बी का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके दोनों एंड का वेलोसिटी मुझे मिल गया। अब हम लोग लिंक बीसी का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। लिंक बीसी में बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दोनों पॉइंट्स मूविंग है, मतलब ये स्लाइडिंग लिंक है। स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर आउटसाइड द बॉडी होता है, और जब तक आईसीआर नहीं मिलता तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पहले मुझे लिंक ए बी का, सॉरी, लिंक बीसी का आईसीआर फाइंड आउट करना है। अब लिंक बीसी का आईसीआर फाइंड आउट करने के लिए मुझे लिंक ए बी का भी हेल्प लेना पड़ेगा। अब लिंक ए बी कौन सा है? रोटेटिंग लिंक। तो उसका सर्कुलर मोशन इमेजिन करो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास में मैंने कितना डिस्टेंस लिया? ए बी इतना डिस्टेंस लिया। कंपास मैंने ए पॉइंट पर रखा ना, ए से बी तक का डिस्टेंस लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये सर्कल यहां पर लेके आओ। ये पूरा सर्कल ड्रॉ किया तो भी चलेगा, या फिर जितना जरूरत है उतना ड्रॉ करो। ओके, सो कंपास में मैंने ए बी इतना डिस्टेंस लिया और ये सर्कल ड्रॉ किया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो बताओ, बी पॉइंट डाउनवर्ड्स मूव करेगा या अपवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। अब बी पॉइंट का जो वेलोसिटी रहेगा वो सर्कल को कैसा रहेगा?
को टेंजेंशियल रहेगा। तो ये मिल गया मुझे VB, करेक्ट। सर्कल ड्रॉ करने के लिए AB मैंने रेडियस लिया था ना। अब टैंजेंट और रेडियस दोनों में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद B पॉइंट डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, तो चेक करो C पॉइंट कहां पर जाएगा। उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो राइट या फिर एक तो लेफ्ट जाएगा। तो पॉइंट C कहां पर जा रहा है? राइट साइड। तो C पॉइंट का वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया टुवर्ड्स राइट। क्लियर? चलो, तो लिंक BC स्लाइडिंग लिंक है जिसके दोनों एंड्स मूविंग है। दोनों एंड का वेलोसिटी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब दोनों वेलोसिटी को क्या करूंगा? परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा। VC हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल। दो ऑप्शंस है, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स। VB को परपेंडिकुलर एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स। दोनों को परपेंडिकुलर मैं अपवर्ड्स बनाऊंगा, तभी तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगे ना। मुझे बताओ, VB को जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो AB को कैसा होगा? कोलिनियर होगा, क्योंकि VB जो है वो AB को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना, करेक्ट। मुझे जो यहाँ पर लाइन बनाना है वो लिंक AB को कैसा रहेगा? कोलिनियर। मतलब जो लाइन आप लोग ड्रॉ करते हो वो रोटेटिंग रोटेटिंग लिंक को हमेशा कैसा रहता है? कोलिनियर। प्रीवियस में भी वही हुआ है, देखो ये वाला लाइन देखो ना, रोटेटिंग लिंक को कोलिनियर है ना, करेक्ट। हर प्रॉब्लम में ऐसे ही होगा। चलो, तो रोटेटिंग लिंक को कोलिनियर लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद VC को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। VC को परपेंडिकुलर, दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला? IC है, करेक्ट। तो VB को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू I डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? VC को देखो और बताओ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करेक्ट। ये दोनों डायरेक्शंस करेक्ट है। ये मिल गया मुझे ओमेगा BC। चलो बताओ, ICR मिल गया ना, कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। सो लिंक BC का ICR है पॉइंट I। AB और BC दोनों में कॉमन कौन है? B। तो उसका जो वेलोसिटी है एक बनेगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ICR, एक बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ICR। फर्स्ट ICR कौन था? A। सेकंड ICR कौन है? I। तो VB का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू A आपने ऑलरेडी यहां पर लिखा है। अब बताओ VB का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू I, VB इज इक्वल टू क्या? BI इंटू ओमेगा BC। लिंक BC का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रायंगुलर वेलोसिटी भी उसी का लेंगे। तो बताओ BI, सॉरी VB आपको पता है? VB पता है 20.6। बस मुझे BI कैलकुलेट करना है जिससे ओमेगा BC मिल जाएगा, करेक्ट। ओमेगा BC मिलने के बाद मैं VC कैलकुलेट करूंगा। बताओ VC का फॉर्मूला CI इंटू ओमेगा BC। CI इंटू ओमेगा BC। ओमेगा BC मुझे यहाँ से मिलेगा, CI कैलकुलेट करूंगा, VC मिल गया। मुझे दो वैल्यूज की जरूरत है, कौन सा? BI एंड CI। BI एंड CI, बताओ कैसे कैलकुलेट करें? हाँ, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताओ। एंगल निकालना पड़े, चलो एंगल निकालते हैं। तो फिर एंगल कैसे निकालेंगे? ये वाला लाइन परपेंडिकुलर बना है, मतलब एंगल 90 डिग्री है। ये 90 है, ये 30 गिवन है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना? 60। मैंने पूरा ट्रायंगल लिया ना, ये पूरे ट्रायंगल में ये 90, ये 30, ये 60, तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए। चलो इसके आगे वरुण, बी वरुण। चलो बी से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, बता। ये 30 है तो ये भी कितना आएगा? 30। फिर कौन सा? ये 90। हाँ, ये 90। फिर
यही वो स्टेप रहेगा एग्जाम में जहां पर तुम लोग अटकने वाले हो। कौन सा वाला? सी पॉइंट पर ये वाला? ये ये 60 है, ये कैसे पता चला? ये 60 आने के लिए ये 30 होना चाहिए। ये वाला 90 है। नहीं, उसकी वो वाला आपने 90 किया। ये वाला 90 है। ये वीबी जो है, वीबी वीबी ईबी को परपेंडिकुलर है। एबी एंड बीसी दोनों के बीच में एंगल कितना है वो पता ही नहीं है मुझे। मुझे एक बात बताओ, ए बी और बी सी दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता तो वीबी जो है, वीबी वो बीसी को कोलिनियर होता ना। मतलब वीबी ऐसा होता ना, ऐसा होता वीबी। वैसा नहीं है। हम्म। हाँ 30 है, हाँ। एक सेकेंड ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। वही बोल रहे हैं ना? नहीं, अरे ये जो 90, मैं वही पर फिर से वही बोल रहा हूँ। ए बी और बी सी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अरे देख यहाँ पर, मैं बता रहा है ना, मैं बताता। ए बी और बी सी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये वीबी का है, समझा? ये 90 डिग्री जो बना है वो वीबी का बना है, समझा? ये कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 60 आएगा। कैसे आएगा 60? ये 30 है, ये किसने बताया? ये 30, हाँ ये बराबर है 30। मुझे एक बात बताओ, यहां पर देख, यहां पर ये वाला एंगल अगर अल्फा लेता हो तो ये एंगल अल्फा आएगा, करेक्ट? ये एंगल अल्फा आएगा। ये दोनों एंगल्स मिल गया ना। फिर ये एंगल अगर मुझे पता होता तो ये एंगल भी पता होता। ये एंगल 30 है, सो ये एंगल मिल जाता था मुझे। ये एंगल मिल गया तो ये एंगल भी मैं कैलकुलेट कर सकता था। या फिर उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये अल्फा की जगह सपोज 40 डिग्री दिया होता, 40 डिग्री। ये टोटल 90 है ना, 90 में से 40 माइनस किया तो ये 50 आता। ये 50, ये 60, तो ये कैलकुलेट कर सकता था मैं। लेकिन यहाँ पर एंगल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। अगर ये एंगल दिया होता तो प्रॉब्लम आपका कब का सॉल्व हुआ रहता। लेकिन यहाँ पर एंगल दिया ही नहीं है। हो गया सब? सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, समझा? हम लोग एंगल यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये 60 डिग्री कैसे है वहां तक तो सबको समझा है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, करेक्ट? ऐसा इमीडिएटली मत। कोसाइन, चल कोसाइन रूल तो कहां पर अप्लाई करेंगे? कोसाइन रूल कौन सा ट्राइंगल को अप्लाई करेंगे? यहाँ पर तो तीन तीन ट्राइंगल है मेरे पास। ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल बीसी आई है, ट्राइंगल ए सी आई है। तीन तीन ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल को कोसाइन रूल? ध्यान से सुनो। वीबी इज इक्वल्स टू बी आई इंटू ओमेगा बीसी है। उसमें से वीबी मुझे पता है 20.6। मुझे जरूरत किसकी है? बी आई की। बी आई यहाँ पर है, देखो। फिर उसके बाद सी आई यहाँ पर है ना, करेक्ट? अब मैं बी सी आई ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये वाला ट्राइंगल, तो उसमें मुझे बीसी का वैल्यू पता है 8 मीटर। लेकिन दो एंगल्स अननोन है ना इसमें, तो साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोसाइन रूल अप्लाई कर सकता। कोसाइन रूल के लिए मुझे बताओ, बी आई अननोन होता ना, सी आई भी अननोन है। मतलब कितने अननोन है वहां पर? दो अननोन है। अब एक इक्वेशन में दो अननोन है, कैलकुलेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन अननोन कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर बी आई अननोन है, सी आई अननोन है, बस बीसी का वैल्यू मुझे पता है। तो कोसाइन रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दो साइड्स अननोन। समझ में आ रहा है? चलो फिर दूसरा ट्राई करते हैं।
ए आई सी, ये ट्राइंगल देख रहे हैं सब लोग? इस ट्राइंगल में मुझे बताओ, तीनों एंगल्स मुझे पता है ना, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, लेकिन मैं यहाँ पर साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तीनों एंगल्स तो पता है मुझे, लेकिन एक भी साइड पता नहीं है। तो साइन रूल के लिए एटलीस्ट एक साइड तो पता होना चाहिए ना मुझे, तो एक भी साइड नहीं पता। अगर मुझे यहाँ पर एसी पता होता, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए सी आई, इस ट्राइंगल में अगर मुझे एसी पता होता, एसी, तो प्रॉब्लम सॉल्व था ना, प्रॉब्लम सॉल्व था, साइन रूल अप्लाई करता, मुझे ए आई मिलता, सी आई मिलता, करेक्ट। तो हम लोग फोकस किसके ऊपर करेंगे? एसी के ऊपर। तो एसी कैसे मिलेगा? देखो, ए बी सी, ये ट्राइंगल देख रहे हैं सब लोग, ए बी सी, इसमें बताओ, ए बी पता है, बी सी पता है, प्लस एक एंगल भी पता है, क्या यूज करोगे? कोसाइन रूल यूज करोगे। अरे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पता है ना, ये बेसिक है। साइन कॉस टाइन कहां पर अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब तीन में से एक कॉर्नर 90 डिग्री होता है, एक है यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। तो सुनो, तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ, क्या बोल रहा हो वो अच्छे से सुनो। ए बी सी, ये जो triangle आप लोग देख रहे हो, इसमें ए बी पता है, बी सी पता है 8, बस एक ही अननोन है ना, ए सी। कोसाइन रूल जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वहां पर कितने अननोन रहेंगे? एक अननोन रहेगा, कौन? ए सी, और उसी की तो जरूरत है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? कोसाइन रूल अप्लाई करूंगा। कहां पर? ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, कोसाइन रूल, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए बी एंड सी। ए बी दिया है 10.3 मीटर, बी सी दिया है 8 मीटर, ये कॉर्नर पर एंगल है 30 डिग्री, करेक्ट है। अब कोसाइन रूल में बता, इक्वल के लेफ्ट साइड हम लोग कौन सा वैल्यू लिखते हैं? एंगल का अपोजिट साइड। सो एंगल का अपोजिट कौन है? बी सी, उसको मैंने लेफ्ट साइड लिखा, करेक्ट। इज इक्वल्स टू राइट साइड, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू कॉस 30, समझा ये? करेक्ट। सबके दिमाग में क्या रहता है मालूम है? कोसाइन रूल में इक्वल के लेफ्ट साइड किसको लिखना है? जो अननोन है। मुझे बताओ, बीसी अननोन है या नोन है? नोन पता है ना मुझे, अननोन कौन है इसमें? एसी। तो एसी को इक्वल के लेफ्ट साइड लिखना है क्या? नहीं, इक्वल के लेफ्ट साइड हमेशा किसको लिखना है? एंगल का अपोजिट साइड, फिर वो चाहे नोन हो या फिर अननोन हो, समझा? बता, फिर बीसी का वैल्यू कितना है? 8 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी 10.3, एसी अननोन है, -2 इंटू ए बी, ए बी कितना है? 10.3 इंटू ए सी, ए सी अननोन है, कॉस 30। तो बता, इस पूरे इक्वेशन में अननोन कितना है? अननोन एक ही है, कौन? ए सी। तो कैलकुलेशन पॉसिबल है, सॉल्व फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, करेक्ट। सो जो अननोन है ए सी, वहां पर एक्स टाइप करना है, एक्स आते हैं। सो कैलकुलेटर ऑन किया, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद टाइप करो 8 अल्फा कैल्क, 8 अल्फा कैल्क इक्वल साइन आ गया, स्क्वायर रूट 10.3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कैसे टाइप करना है सबको पता है, -2 इंटू 10.3 इंटू एक्स कॉस 30, 2 इंटू 10.3 इंटू एक्स कॉस 30, ओके। इक्वेशन टाइप करने के बाद शिफ्ट कैल्क इक्वल, बोलो, 2.9, शिफ्ट कैल्क इक्वल किया ना, 2.79। ऐसा कोई है जिसको अलग आंसर मिला? कितना आ रहा है?
टाइप एकदा चेक कर काय काय टाइप केलेस ते. 8 इक्वल अल्फा कॅल्क 10.3 स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर minus 2 into 10.3 into AC, that is x cos 30. ओके 2.79. चलो नेक्स्ट. ऐसा कोई है जिसको कुछ अलग आंसर आया है? बोलो जल्दी. किती आलं? ऐसा कोई है जिसको कुछ अलग आंसर आया है? 15 पॉइंट बोलो. अरे बोल जल्दी. 15.04 मीटर. ओके 15.04 मीटर. किसी को आया है क्या ये 15.04 मीटर? चलो सब लोग ध्यान से देखो. हो गया सब अपना जो भी है नॉलेज देके हो गया सब. ध्यान से सुनो. एसी के यहाँ पर दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे. ये जो आपको आंसर मिला है 2.79, ये गलत आंसर है. ये गलत आंसर है. करेक्ट आंसर ये है 15.04 मीटर. करेक्ट. अब क्या क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनने का, दिमाग में फिट रखने का. यहाँ पर एसी के दो वैल्यूज क्यों एग्जिस्ट कर रहा है वो पहले अच्छे से समझ लीजिए. यहाँ पर एसी स्क्वायर है, यहाँ पर एसी है. ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ऐसे टाइप के इक्वेशंस आपने स्कूल डेज में सॉल्व किया है. बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कितने ऑर्डर वाला? सेकेंड ऑर्डर. मतलब इसके कितने वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे? दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे. तो यहाँ पर देखो ना, है एसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो इसलिए यहाँ पर एसी के दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे. अब कैलकुलेटर को कुछ पता नहीं है कि आपको कौन सा आंसर चाहिए. कैलकुलेटर के हिसाब से ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है. वो तो पता ही नहीं है आपको कौन सा आंसर चाहिए. तो ये वाला आंसर चाहिए. ये वाला आंसर करेक्ट. जनरली क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला अगर आ गया, तो एक वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है, एक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है. 99.99% एग्जाम्पल में ऐसे ही होता है. एक वैल्यू निगेटिव आता है, एक वैल्यू पॉजिटिव आता है. तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हाँ निगेटिव है ना, हाँ चलो ये गलत है. पॉजिटिव है, हाँ ये करेक्ट आंसर है. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए. यहाँ पर डिसाइड करना डिफिकल्ट है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है. तो इसमें देखो, ये वैल्यू जो है वो निगेटिव के नजदीक है ना. देखो ना, दोनों में से कौन सा वैल्यू निगेटिव के नजदीक है? ये वाला 2.79. ये वैल्यू जो है ये इनवैलिड है. ये वैल्यू जो है ये वैलिड है. अब इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रूव करने वाला हूँ कैसे. लेकिन आप लोग बोलेंगे कि अरे एग्जाम में ये आंसर तो मिलेगा ही नहीं हमें, हमें तो ये मिल रहा है, ये आंसर कैसे लाएंगे? तो आपने जो इक्वेशन टाइप किया है उसमें शिफ्ट कैल प्रेस करो. शिफ्ट कैल, शिफ्ट कैल. सॉल्व फॉर एक्स आ गया, सॉल्व फॉर एक्स आ गया. अब कोई भी टू डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप करो. कोई भी टू डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप करो एंड देन इक्वल बटन प्रेस करो. कोई भी टू डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप करो एंड देन इक्वल बटन प्रेस करो. आंसर कितना आ गया? आ गया 15.04. करेक्ट. अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है. अरे तुम लोग क्या रे, देखो अच्छा ही नहीं होता है ये सब बोलने का, पढ़ाने का इच्छा नहीं होता है. लिखूंगा, तुम लोग कॉपी करो, रट्टा मारो, देखो तुम लोग अपना अपना क्या करना है. अरे ये एग्जाम में अगर हुआ ना, हाथ कांपने लगते हैं. समझा? बाल्टी भर के पसीना निकलता है वहां पर. लड़कियां तो रोना शुरू करती है. अरे सीरियसली मैंने देखी है, मैंने खुद देखा है. अरे मैंने देखा ही है. मैकेनिक्स के पेपर में मेरा एक सीनियर था, मैंने पहले भी आपको बोला भी था, ऊपर डुपर सीनियर था. उसका जब मैंने हालत देखा मैकेनिक्स के पेपर में, तो जैसा हालत हो गया था. इतना दया आ रहा था ना, मैं बोले कि अरे हम लोग इसको डरते थे. हम लोग ऐसा देख रहे थे उसको. एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा था, इतना टेंशन में था, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग जिसको डर रहे थे हॉस्टल में, तो हम लोग ऐसे यार क्या है ये, समझा? तुम लोग का हालत वैसा है. तुम लोग सुधरना ही नहीं चाहते.
तुमको ये सब बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, तुम लोग को कुछ करना ही नहीं है। दोनों में से एक वैल्यू, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 99.99% एग्जाम्पल्स में एक आंसर जो है वो निगेटिव आता है, एक आंसर पॉजिटिव आता है। और ऐसा कब होता है? जब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? पावर से पता चलेगा। ये स्क्वायर है मतलब ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, दो रूट्स मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेंगे। अब एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ऐसा 0.01% एग्जाम्पल में ऐसा होगा, बाकी 99.99 में क्या होने वाला है? प्लस एक माइनस। करेक्ट। अब यहाँ पर ये आंसर तो गलत है, ये सही आंसर है। ये सही आंसर लाने के लिए क्या करना है आपको? फिफ्थ कैल के बाद कोई भी 2 डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप करना, आपको ये आंसर मिल जाएगा 15.04। लेकिन मैं आपके साइड से हूँ, एग्जाम में आपको पता ही नहीं चला ये मेरा, आपने ये वाला आंसर लिया और कैलकुलेशन स्टार्ट किया। यहाँ से देखो आप क्या हो रहा है। ये आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मुझे कैलकुलेटर ने तो ये आंसर दिया ना 2.79। मैं इसको लेके आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, AC मिल गया मुझे 2.79। अब मैं ट्राइंगल AIC, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल AIC, जिसमें मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं? साइन रूल अप्लाई करने वाला। साइन रूल क्यों? क्योंकि मुझे तीनों एंगल्स पता है ना, तीनों एंगल्स पता है। बताओ, AIC, C कॉर्नर पर एंगल 90, A कॉर्नर पर एंगल है 30 एंड I कॉर्नर पर एंगल है 60। अब उसमें से AC आपको क्या मिला है? 2.79, 2.79 मीटर। बराबर है यहां तक? चलो नेक्स्ट। सो AI अपॉन क्या आएगा? साइन 90 ना, AI अपॉन साइन 90। TI अपॉन क्या आएगा? साइन 30। ये CI है ना, ऑपोजिट एंगल 30 एंड 2.79 अपॉन साइन 60। 8.79 है, इसका ऑपोजिट कौन है? चलो AI और CI मुझे कैलकुलेट करना है। सो AI इज इक्वल्स टू 2.79 साइन 90 डिवाइड बाय साइन 60, 3.22 मीटर। नेक्स्ट, CI इज इक्वल्स टू 2.79 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 60। बताओ ये कितना आएगा? 1.61 मीटर। क्लियर यहां तक? यहां तक समझा सकते हो? चलो नेक्स्ट। लेकिन अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें जरूरत है BI की। BI तो है ही नहीं मेरे पास, सो BI कैसे मिलेगा? देखो, A से लेके I, AI आपने कैलकुलेट किया ना यहाँ पर, A से लेके B आपको पता है, सो AI में से AB माइनस करूंगा तो BI मिल जाएगा ना मुझे। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक किया। AI कितना है? 3.22 मीटर। AB कितना है? तो 3.22 में से 10.3 माइनस करोगे, होगा क्या माइनस? आंसर तो निगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखो ना, कॉमन सेंस की बात है, AI AB से होना चाहिए ना 10.3, तो AI कितना होना चाहिए? 10.3 से बड़ा होना चाहिए। AI मुझे कितना मिला? 3.22, 10.3 से छोटा मिला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने यहाँ पर AC का गलत वैल्यू सिलेक्ट किया, AC का मैंने गलत वैल्यू सिलेक्ट किया। तो AC का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 15.04। ये वैल्यू प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, समझा? यहाँ पर 2.79 के जगह हम लोग क्या लेंगे? 15.04, 15.04। तो यहाँ पर सब इरेज कर दो, ये 2.79, 15.04, 15.04। तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। बताओ, 15.04 साइन 90 अपॉन साइन 60, 1736, 17.36, CI 8.68। अब मुझे बताओ, AI मिल गया 17.36, जो कितना AB से बड़ा होना चाहिए ना,
बताओ बी आई इज इक्वल्स टू ए आई माइनस ए बी. ए आई इज इक्वल्स टू 17.36 minus AB is equals to 10.3. So 7.06. अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. देखो बी आई इज इक्वल्स टू 7.06 यहां पर लिखूंगा मैं. तो वीबी का वैल्यू कितना है? वीबी हमने कैलकुलेट किया है ना 20.6. तो 20.6 इज इक्वल्स टू बी आई 7.06 इंटू ओमेगा बीसी. बताओ ओमेगा बीसी इज 2.91 रेडियंस पर सेकेंड. चलो बताओ वीसी इज इक्वल्स टू सी आई का वैल्यू है मेरे पास 8.68 इंटू ओमेगा बीसी 2.91. तो बताओ वीसी इज इक्वल 25.25 25.25 मीटर पर सेकेंड. समझा ये? तो हमें कैलकुलेटर ने ये आंसर दिया था. अब इसको लेके जब हमने कैलकुलेशन किया तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब इनवैलिड आ रहा है. ए आई छोटा आ रहा है, ए बी बड़ा आ रहा है. ये तो इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली. तब मुझे पता चला कि एसी का ये जो आंसर मिला है ये गलत आंसर है. एसी का ये वाला आंसर है. हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपको दो आंसर. इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे तो देख क्वाड्रेटिक में अगर करेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. तो ये 8 का क्या हो जाएगा 64. करेक्ट. 64 इज इक्वल टू 10.3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10.3 कॉस 30 इंटू AC ना. AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10.3 कॉस 30 AC राइट साइड शिफ्ट किया. सो 10.3 स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0. अब कैलकुलेटर ऑन कर, मोड बटन प्रेस कर. कर कर फिर से कर. कैलकुलेटर ऑन किया, मोड बटन प्रेस कर. क्या इक्वेशन में जाओ, बाकी लोग भी कर सकते हैं. मोड बटन प्रेस किया, इक्वेशन में जाओ. उसमें थर्ड नंबर का बटन देखो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वो बटन प्रेस करोगे एक रो मैट्रिक्स मिलेगा. AC स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 पुट करो, 1 इक्वल. नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 10.3 cos 30 माइनस 2 इंटू 10.3 इंटू cos 30 इक्वल बटन प्रेस किया. नेक्स्ट 10.3 स्क्वायर माइनस 64. 10.3 स्क्वायर माइनस 64 इक्वल बटन प्रेस करो. तो पहला आंसर क्या मिला 04. अगेन इक्वल बटन प्रेस करो 2.7. समझा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स मिले. अब इसमें कैलकुलेटर को ब्लेम नहीं कर सकते. कुछ लोगों को देखो डायरेक्ट ये वाला आंसर मिला था, है ना. कुछ लोगों को ये वाला आंसर मिला. अब इसमें कैलकुलेटर को आप लोग ब्लेम कर ही नहीं सकते. कैलकुलेटर की नजर में दोनों आंसर करेक्ट. उसको पता ही नहीं कि आपको कौन सा आंसर. समझा. तो ये सब ट्रिक पता होना चाहिए, तब जाके आपका पेपर अच्छा जाने वाला है. समझा. चलो ये कौन सा पेपर था, पेपर नंबर 5. लोग ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो लिख के ग्रुप में अपलोड कर देने का. सबको फोटो लेने की जरूरत नहीं है. तो पेपर नंबर 5 था ना ये. चलो नेक्स्ट.
चलो क्वेश्चन पेपर नंबर 8 ओपन करो। चलो सो क्वेश्चन से मैं फाइंड ओमेगा बीसी एंड वीसी। इसमें भी देखो दो लिंक्स दिख रहे हैं, ए बी एंड बी सी, जिसमें लिंक ए बी में ए पॉइंट फिक्स्ड है, बी पॉइंट मूविंग है। मतलब लिंक ए बी कौन सा लिंक हुआ? रोटेटिंग लिंक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया। ये 3 रेडियन पर सेकंड क्या दिया आपको? ओमेगा। यूनिट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझा क्या? तुम लोग के दिमाग में क्या अलग चल रहा है? और तुम लोग चेहरे देख के पता चलता है कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। बता, लिंक ए बी कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? कौन से? हाँ, कौन से डायरेक्शन में? पक्का? तो ये 3 क्या दिया? एंगल दिया है। ठीक है, चलो। सो 3 रेडियन पर सेकेंड दिया है उसका एंगुलर वेलोसिटी। बगवाड़े इकड़े। सो लिंक ए बी रोटेटिंग लिंक है, लिंक बी सी जो है वो स्लाइडिंग लिंक है। लिंक ए बी में ए पॉइंट फिक्स्ड है, बी पॉइंट मूविंग है, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है।
ये 3 रेडियन पर सेकेंड यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, उसका नाम रखेंगे हम लोग ओमेगा ए बी, करेक्ट। लिंक बीसी का एंगुलर वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला, ओमेगा बीसी, एंड सी पॉइंट का वेलोसिटी। पहले मुझे बताओ, ये जो लिंक आप लोग देख रहे हो, ये वाला लिंक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्ट लिंक। इसका लेफ्ट एंड फिक्स्ड है, राइट एंड भी फिक्स्ड है, सपोर्ट लिंक हो गया ये, करेक्ट है। अब ये सपोर्ट लिंक आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में भी हमने सपोर्ट लिंक लिया था, लेकिन उसमें वो वर्टिकल था, इसमें ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब सी पॉइंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक तो वो राइट साइड मूव करेगा या फिर एक तो लेफ्ट साइड मूव करेगा। क्लियर है? सो लिंक ए बी एंड बी सी दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल दिया है, देखो 90 डिग्री। ये मैंने मेरे मन से लिखा क्या? नहीं, वो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? वो भी दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली 60 ही आने वाला था। समझो? क्योंकि इस लाइन को जब आप लोग एक्सटेंड करोगे यहाँ तक, तो ये 30, ये 90, तो ये कितना 60 ही मिलेगा। ये 60 मिला तो ये भी 60 मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन आपका काम इजी किया उन्होंने, यहाँ पर सभी एंगल्स क्लियरली मेंशन किया, 30, 90, 60। समझो? चलो, मेरे पास एक रोटेटिंग, एक स्लाइडिंग, दो टाइप के लिंक्स है। स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? रोटेटिंग लिंक। सो लिंक ए बी से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। लिंक ए बी, रोटेटिंग लिंक। इसमें आईसीआर कौन है? ए, पॉइंट ए इज एन आईसीआर। तो वी ए इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। ए पॉइंट का वेलोसिटी 0, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है, आईसीआर है। नेक्स्ट, बी पॉइंट का वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना है। सो वी बी इज इक्वल टू, बता, ए बी इंटू ओमेगा ए बी, ए बी इंटू ओमेगा ए बी। ओके, समझा? बता ना क्या हुआ? हाँ, क्यों हंस रहा है फिर? अरे मैंने देखा तुझे हंसते हुए। कितना अटेम्प्ट है तेरा? कितना अटेम्प्ट है ये? सेकेंड अटेम्प्ट। और 2 अटेम्प्ट देना है क्या तुझे? लास्ट अटेम्प्ट में था तू यहाँ पर? नहीं था? नहीं था, किधर था फिर? किधर था ही नहीं ना? निकालना है ना इस बार। कहां पर रहता है तू? पापा क्या करता है? कार चलाता है। तू तो क्या करना चाहिए फिर? ऐसा तो नहीं ना कि तेरे पापा अंबानी है वगैरह, बहुत अमीर वगैरह है, ऐसा कुछ है क्या? तू कितना सीरियस होना चाहिए फिर? तू रोज देखता रहेगा अपने पापा को मेहनत करते हुए, लाइफ टाइम क्या ऐसे ही देखना चाहता है क्या तू? 10 बार मैं तुम लोग को चांस दे रहा हूँ। मेरे को क्या, मैं तुझे उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ, लेकिन वो पनिशमेंट किसको मिलेगा? तुझे थोड़ी मिलेगा, तेरे पापा को मिलेगा। तेरे पापा इतना मेहनत करके यहाँ का फीस पे कर रहा है, और तू एक यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो असली पनिशमेंट तो तुझे नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है। वो अभी वहां पर एकदम ईमानदारी से कार चला रहे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा बेटा गया है क्लास में, अच्छे से वो वहां पर पढ़ाई करता रहेगा। उनको अगर यहाँ का सीसीटीवी दिखा तो कितना बुरा लगेगा उनको। तुम लोग हर सेकंड अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग इतने अमीर नहीं है कि हम लोग चलो 4 साल के इंजीनियरिंग, 8 साल, 10 साल, क्या फर्क पड़ता है? इतना अमीर है क्या कोई यहाँ पर? सब मिडिल क्लास फैमिली से इंजीनियरिंग करते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास में से ही इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनता है। और किसी भी घर में जब इंजीनियर बनता है, तब वो अकेला इंजीनियर नहीं बनता है, उसके साथ घर वाले भी इंजीनियरिंग करते रहते हैं। आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, हर कोई कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके इंजीनियरिंग में। आप लोग फेल मतलब वो लोग फेल है। तुम अकेले लोग अकेले फेल नहीं है। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग को केटी लग गया, सिर्फ तुम लोग को लग गया केटी? नहीं, तुम लोग के घर वालों को भी केटी लग गया। इमेजिन करो, अपने खुद फेल होते तो एक हम लोग सह लेते हैं, अपने साथ अपने घर वाले भी फेल हो गए, कितना बुरा फीलिंग है वो। तुम लोग को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। पता, वीबी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी इज 3 ना, एंड ओमेगा सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू कितना? 0.15।
0.15 and omega AB is equals to 3. So VB is equals to कितना आएगा 0.45 मीटर पर सेकेंड. रेगुलर वालों का मैं इतना लाड नहीं करता. तुम लोग चाहिए तो कल आके देखो वहां पर लेक्चर में. एक लड़का इधर से उधर हिलता नहीं है क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है. मैं उनको फेंक सकता है बाहर, सीधा उठाकर बाहर भेजता हूं उनको. एक लड़का इधर से उधर हिलता नहीं है, एकदम चुपचाप. लड़की हो लड़का हो मैं फिर फर्क नहीं करता. तुम लोग को मैं क्यों, क्योंकि तुम लोग एक तो मेंटल, एक क्या बोलते हैं, आपको एक थोड़ा इमोशनली टच देना चाहिए. क्योंकि तुम लोग को घर वाले तो ऐसा ऐसे ऐसे नजर से देखते हैं घर वाले आपको. समझा? तुम लोग को केटी लगा है, फेल हुआ है, तुम लोग को तो कुछ वैल्यू है ही नहीं घर में. मुझे पता है सबके घर में सेम सीन है. तो यहाँ पर आके कैसा, यहाँ पर भी अगर मैं घर वालों के जैसे ही रहूंगा तुम लोग के साथ, तुम लोग फिर जाओगे किधर. समझा? तो थोड़ा एक इमोशनल टच यहाँ पर होना चाहिए. तुम लोग उसका फायदा उठा रहे हो. चलो, सो वीपी इज इक्वल्स टू, रेगुलर वालों को इमोशनल टच की जरूरत नहीं है. वो फेल, वो क्या, वो अभी तक फेल हुआ ही नहीं है, तो उनको कुछ उसकी जरूरत भी नहीं. आ जाओ सर पढ़ाओ तो जाओ. फिर भी मैं वेस्ट नहीं करता, इधर उधर की बातें कर. जैसे ही आ गया एग्जाम्पल स्टार्ट. समझा? V इज इक्वल्स टू 0.45 मीटर पर. केबी का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है. हम लोग उसके दोनों एंड का वेलोसिटी मुझे मिल चुका है. लिंक बीसी का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. बी एंड सी दोनों एंड्स मूविंग है, मतलब स्लाइडिंग लिंक का आईसीआर आउटसाइड द बॉडी होता है, और उसका आईसीआर जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकते. सो लिंक बीसी स्लाइडिंग लिंक है. ओके. अब लिंक बीसी का आईसीआर प्लॉट करने के लिए आपको लिंक एबी का भी हेल्प लेना पड़ेगा. लिंक एबी कौन सा लिंक है? रोटेटिंग लिंक ना. तो मैं क्या करूंगा, कंपास में ए से बी इतना डिस्टेंस लूंगा. कंपास में ए से बी इतना डिस्टेंस लूंगा और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा. सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस मैंने लिया है ए बी. ओके. सो ए से बी इतना डिस्टेंस लेके मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब बी पॉइंट कहां पर जाएगा? डाउनवर्ड्स. करेक्ट. अब बी पॉइंट का जो वेलोसिटी मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा वो सर्कल को कैसा रहेगा? टेंजेंशियल रहेगा. टेंजेंशियल. बी पॉइंट को टेंजेंशियल. करेक्ट. मतलब ए बी को कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर. क्योंकि ए बी कौन है? सर्कल का रेडियस है. टेंजेंट एंड रेडियस दोनों में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. तो बी पॉइंट का जो वेलोसिटी मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है वो सर्कल को टेंजेंशियल बनाना है प्लस ए बी को परपेंडिकुलर बनाना है. लेकिन ध्यान से देखोगे आपको एक बात पता चलेगी, ए बी एंड बी सी दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना. मतलब बी पॉइंट का जो मैं वेलोसिटी यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वो बीसी के साथ कोलिनियर होगा. ये मिल गया मुझे वीबी. समझा क्या? ये वीबी बीसी के साथ कोलिनियर क्यों है? समझा? क्योंकि बीसी जो है वो ए बी को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है. वीबी जो है वो ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब वीबी जो है वो बीसी के साथ कोलिनियर है. ऐसा प्रीवियस प्रॉब्लम में नहीं हुआ था. ये वाले प्रॉब्लम में आप लोग यहीं पर अटक गए थे ना. आपको क्या लग रहा था? वीबी जो है वो ए बी को तो परपेंडिकुलर है. आप लोग क्या ले रहे थे? बीसी जो है बीसी वो भी ए बी को परपेंडिकुलर ले रहे थे. वो परपेंडिकुलर था क्या? नहीं था. इसीलिए वीबी देखो बीसी के साथ कोलिनियर नहीं है. लेकिन अभी जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे उसमें है ना, उसमें है. समझा यहां तक सबको? चलो नेक्स्ट. अब बताओ, बी पॉइंट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो सी पॉइंट कहां पर जाएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड. इसके पास दो ही ऑप्शन है, तो ये एक तो राइट साइड जा सकता है या फिर एक तो लेफ्ट साइड जा सकता है. तो बताओ, वीसी राइट साइड जा रहा है तो उसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? वर्टिकल होगा. उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल. नेक्स्ट, वीबी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. अब बताओ, वीबी को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो एबी को कैसा होगा? कोलिनियर होगा.
वो ए बी को कोलिनियर होगा, और दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ये क्या मिला मुझे, आई। तो बताओ विथ रिस्पेक्ट टू आई, वीबी को देखो और बताओ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वीसी को देखो और बताओ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सो दोनों की वजह से मुझे सेम डायरेक्शन मिलना चाहिए, करेक्ट। अगर अलग अलग डायरेक्शन मिला तो इसका मतलब दोनों में से किसी एक जगह पर हमने मिस्टेक किया, करेक्ट। सो ये मिल गया मुझे ओमेगा बीसी। अब दो लिंक से मतलब दो आईसीआर होना चाहिए। कौन से दो आईसीआर? फर्स्ट आईसीआर कौन था, ए। सेकंड आईसीआर कौन है, आई। दो एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए। फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी ए बी, सेकंड वाला ओमेगा बी सी। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बताओ। आईसीआर मिल गया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। सो पॉइंट आई इज एन आईसीआर, करेक्ट। आगे क्या बोलने वाला हूं ये पहले से ही तुम लोग को पता होना चाहिए। ए बी और बी सी दोनों में कॉमन कौन है, बी। तो उसका जो वेलोसिटी है वी बी, उसके दो फॉर्मूलेस बनेंगे। एक बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आईसीआर, एक बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड आईसीआर। अब विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आईसीआर आपने फॉर्मूला यहाँ पर तैयार किया है। अब मुझे वीबी का और एक फॉर्मूला तैयार करना है विथ रिस्पेक्ट टू आई। सो बताओ वीबी इज इक्वल्स टू क्या, बी आई इंटू ओमेगा बी सी, करेक्ट। लिंक बीसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्रायंगुलर वेलोसिटी भी वही लेंगे। अब बताओ इसमें वी पता है मुझे 0.45, बी आई कैलकुलेट करूंगा तो ओमेगा बीसी मिल जाएगा ना मुझे। सेम वैसे ही वीसी का फॉर्मूला बताओ, सी आई इंटू ओमेगा बीसी, सी आई इंटू ओमेगा बीसी। अब ओमेगा बीसी मुझे यहां से मिलने वाला है ना, वो मैं यहां पर पुट करूंगा, सी आई कैलकुलेट करूंगा, बीसी मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे कौन से दो वैल्यूज की जरूरत है, बी आई और सी आई, ये दो वैल्यूज की जरूरत है। ढूंढो फिर बी आई और सी आई कैसे मिलेगा। ये लाइन मैंने जो बनाया है वो परपेंडिकुलर बनाया ना, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना रहेगा 30, करेक्ट है। चलो आगे, ये वाला एंगल कितना है 90, क्योंकि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। ये वाला कितना है 90, तो ये कितना रहेगा 90। तो बताओ ये कितना 60, ये 30, ये 90, ये 60, करेक्ट है। तीनों का एडिशन 180 आना चाहिए। चलो आगे, सी बी आई, ये ट्राइंगल देख रहे हैं सब लोग, सी बी आई। इस ट्राइंगल में बताओ बी कॉर्नर पर एंगल है 90, सी कॉर्नर पर है 30, आई कॉर्नर पर है 60। अब इसमें से बीसी मुझे पता है 0.24, तीन एंगल्स पता है प्लस साइड भी पता है, साइन रूल अप्लाई कर सकता हूं। तो साइन रूल फॉर ट्राइंगल बी आई सी, इसमें बताओ बी आई अपॉन कितना आएगा, साइन 70, 30, 30, सी आई अपॉन साइन 90 एंड 0.24 अपॉन साइन 60। बताओ फिर बी आई इज इक्वल्स टू साइन 30 राइट साइड शिफ्ट करो, 0.24 इंटू साइन 30 अपॉन साइन 60, 0.13 मीटर। नेक्स्ट सी आई इज इक्वल्स टू बताओ, साइन 90 राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 0.24 साइन 90 अपॉन साइन 60, 0.27 मीटर। चलो बी आई सी आई मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व मेरा। सो वीबी इज इक्वल्स टू 0.45 ना, बी आई इज इक्वल्स टू 0.13 इंटू ओमेगा बी सी। ओमेगा बी सी इज इक्वल्स 3.46 रेडियंस पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट, VC इज इक्वल्स टू सी, सी आई 0.27 इंटू ओमेगा बी सी 3.46, 0.93 मीटर पर सेकेंड। समझ आया तक सबको? कुछ अलग नहीं किया मैंने, प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम में सेम प्रोसेस कर रहा था, सेम सेम वर्ड्स मैंने बोले हैं, सेम स्टेटमेंट, सीक्वेंस भी वही है, समझो। ये वाला जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें भी एक रोटेटिंग एक स्लाइडिंग था, लेकिन इसमें देखो ना साइन रूल की जरूरत पड़ी ना कोसाइन रूल की। इसके बाद जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें साइन रूल भी अप्लाई करना पड़ा, कोसाइन रूल भी अप्लाई करना पड़ा। इसके बाद जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें सिर्फ साइन रूल से प्रॉब्लम सॉल्व हो, समझो। तो क्या यूज करना है, साइन रूल, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल,
ये अगर आपको पता चल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। आप लोग यहीं पर आके अटकने वाले हो, समझा? बाकी डायग्राम वगैरह वो तो सबको आने ही वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोटेटिंग लिंक का कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, वो तो आना ही चाहिए सब, ठीक है? उसमें से एक तो फिक्स रहेगा जो आईसीआर है, और दूसरे एंड का बस आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 24 में, दिसंबर 24 में, मतलब आपके रेगुलर अटेम्प्ट में। क्वेश्चन पेपर कौन सा हो गया ये? 8 हो गया ना? अब ध्यान से देखो, पेपर नंबर 6 ओपन करो, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग लास्ट टाइम करते हैं, ये एग्जाम कब हुआ था? नवंबर 24 में हुआ था। जो 80 मार्क्स वाले हैं, ध्यान से सुनो, जो 80 मार्क्स वाले हैं उनका ये एग्जाम हुआ था नवंबर 24 में। और अगले महीने में दिसंबर 24 में जो 60 मार्क्स वाले हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम हुआ था। वो लोग अगर अपने सीनियर का, मतलब जो एक महीने पहले जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। सेम क्वेश्चन आया है ना, सेम क्वेश्चन। मतलब ये कौन सा हुआ? पेपर नंबर 6 हो गया ना? तो पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 3 दोनों पेपर तो कॉपी पेस्ट है। पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 3, पता है ना? ये पूरा का पूरा पेपर सेम टू सेम रिपीट हुआ था, समझा? कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है, क्वेश्चन पेपर नंबर 1 किया, क्वेश्चन पेपर नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखो, इसमें तो ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा है, 10 मार्क के लिए, क्योंकि उस टाइम कोविड वाला टाइम चालू था और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग देखो क्या लिखा है, सॉल्व एनी टू। एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, दो क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। अब आप लोग क्या करते हैं वहां पर? तीन क्वेश्चंस है ना, तीन में से एक सपोर्ट रिएक्शन है, एक सेंट्रोइड है और एक आईसीआर है। सेंट्रोइड और आईसीआर, या फिर सपोर्ट रिएक्शन एंड आईसीआर। सेंट्रोइड देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सेंट्रोइड वाला जो, करेक्ट? टोटल शेप कितने आएंगे सेंट्रोइड में? चार शेप आएंगे, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल और दो ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एक ही दिख रहा है लेकिन हम लोग दो लेंगे क्योंकि अपने पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समझो? चलो नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सी, बोलो ना। हाँ हाँ,
अरे सब लोग जाते हैं फिर। बोर्ड से किधर? ओके। चलो इस बार तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। फाइंड ओमेगा ए बी एंड ओमेगा बी सी, दोनों लिंक का मुझे एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बता फिर डायग्राम देख के आपको डिसाइड करना है कौन सा लिंक रोटेटिंग है, कौन सा स्लाइडिंग है। लिंक ए बी रोटेटिंग लिंक है, करेक्ट, एंड लिंक बी सी स्लाइडिंग है। तो लिंक ए बी रोटेटिंग लिंक है। कैलकुलेशन हम लोग लिंक ए बी से स्टार्ट करेंगे। बता कौन सा लिंक, कौन सा पॉइंट आईसीआर है? पॉइंट ए इज एन आईसीआर, सो वी ए इज इक्वल्स टू क्या? जीरो। वी ए इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट वी बी इज इक्वल्स टू, वी बी इज इक्वल्स टू ए बी ना, ए बी इंटू ओमेगा ए बी, करेक्ट। सो वी बी अननोन है, ए बी पता है मुझे, यस ए बी पता है। लेकिन ध्यान से सुनो, आपको पेपर सेटर ने कंफ्यूज कहां पर किया? उन्होंने वीसी दिया है, कितना दिया? मीटर पर सेकंड दिया, और ये जो वैल्यूज है ये एमएम में है, तो ये एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एमएम पर सेकंड होता तो फिर उसको एमएम में ही रखते हैं, समझा? तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। तो ये आएगा 0.3 मीटर, ये आएगा 0.3 मीटर। तो बताओ ए बी का लेंथ कितना मिला? 0.3। तो वी बी इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू ओमेगा ए बी। बताओ इसमें वी बी अननोन है, ओमेगा ए बी अननोन। अगर वी बी मिलता है तो ओमेगा ए बी कैलकुलेट हो ना, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट लिंक बीसी, लिंक बीसी स्लाइडिंग लिंक है, स्लाइडिंग लिंक आईसीआर आउटसाइड द बॉडी, करेक्ट। स्लाइडिंग लिंक आईसीआर आउटसाइड द बॉडी, जब तक आईसीआर नहीं मिलता तब तक कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, करेक्ट। नेक्स्ट, अब लिंक ए बी जो है वो रोटेट, वो एक तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन सी डायरेक्शन रोटेट कर रहा है वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया है, आइडिया नहीं है मेरे पास। लेकिन होगा तो वो रोटेटिंग है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कंपास में ए से बी इतना डिस्टेंस ले रहा हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ए से बी इतना डिस्टेंस लिया और एक सर्कल ड्रॉ किया। नेक्स्ट, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो बी पॉइंट राइट साइड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लेफ्ट साइड जाएगा। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो राइट साइड जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है, क्या कर रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन, दोनों। अगर वो राइट साइड जा रहा है तो ये आएगा वी बी, और अगर वो लेफ्ट साइड जा रहा है तो वी बी ऐसा आएगा। अभी मुझे कुछ पता नहीं कि राइट कौन है रॉन्ग कौन है, जब पता चलेगा तब जो राइट है उसको रखूंगा, जो रॉन्ग है उसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज, ए बी और बी सी दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल कितना दिया है? वो दिया है ना, करेक्ट, वो गिवन है, समझा यहाँ तक सबको? चलो नेक्स्ट, तो ये मिल गया मुझे वी बी, और ये वी सी ऑलरेडी मेंशन किया है ना वहां पर। लिंक बी सी जो कि स्लाइडिंग लिंक है, उसका आईसीआर आउटसाइड द बॉडी होता है, और वो आईसीआर प्लॉट करने के लिए मुझे वी बी एंड वी सी दोनों को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है।
बताओ VB को जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो AB को ऑलरेडी कैसा रहेगा, कोलिनियर रहेगा। AB को कैसा रहेगा, कोलिनियर। नेक्स्ट, और VC को आएगा ना, क्या दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, करेक्ट। अब विथ रिस्पेक्ट टू आई मुझे लिंक BC का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिसाइड करना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एक और बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू आई एंटी क्लॉकवाइज के बाद मुझे डायरेक्शन मिला ओमेगा BC। तो VB को देखने के बाद भी डायरेक्शन कैसा मिलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही मिलना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब ये वाला VB कैसा है, राइट या रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस VB को देखने के बाद मुझे डायरेक्शन कैसा, क्लॉकवाइज मिल रहा था ना। ये वाले VB को देखने के बाद डायरेक्शन कैसा मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझा, इसका मतलब लिंक AB कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लिंक AB। VB को देखो और बताओ विथ रिस्पेक्ट टू A डायरेक्शन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा ना। ये मिलेगा ओमेगा और यहाँ पर मिल गया ओमेगा BC। समझा क्या, ये वाले लिंक का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है अब तक के सभी प्रॉब्लम में गिवन था, दिया हुआ था। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने रोटेटिंग लिंक का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैलकुलेट किया, करेक्ट। चलो, तो क्लियर हो गया, ICR भी मिल गया मुझे। तो ICR है, ए पॉइंट फर्स्ट ICR हुआ ना, एंड सेकंड ICR आई। बताओ फिर, पॉइंट I इज एन ICR, पॉइंट I इज एन ICR। AB एंड BC दोनों में कॉमन कौन है, B। दो फॉर्मूलेस बनेंगे, एक बनेगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ICR जो आपने यहाँ पर, एक बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ICR। सो VB इज इक्वल्स टू BI इंटू ओमेगा BC। अब सही फॉर्मूला VC के लिए बता, CI इंटू ओमेगा BC, करेक्ट। अब बताओ VB इज इक्वल्स टू BI इंटू ओमेगा BC, इसमें VB अब तक के प्रॉब्लम में VB अननोन था, लेकिन इस बार VB अननोन है, BI अननोन है, ओमेगा BC अननोन, BI अननोन है। हाँ, BC इज इक्वल्स टू बताओ CI इंटू ओमेगा BC। अगर मैं यहाँ पर CI कैलकुलेट करता हूँ, CI नहीं, अब अननोन आ रहा है ना यहाँ पर, CI भी अननोन है, ओमेगा BC भी अननोन है, VC भी अननोन है। नहीं, VC नोन है, VC पता है, VC कितना है 1.2। चलो VC मिल गया 1.2, CI में कैलकुलेट करूंगा ओमेगा BC मिल जाएगा, फिर ओमेगा BC में यहाँ पर पुट करूंगा, BI कैलकुलेट करूंगा, VB मिल जाएगा, फिर VB का वैल्यू इक्वेशन 1 में लिखूंगा, ओमेगा AB मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। मतलब मुझे कौन से वैल्यूज की जरूरत है, CI की जरूरत है, CI ढूंढो फिर CI, C से लेके I यहाँ तक करो। हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो फिर फिर बराबर बोला, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल है। समझा, चलो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ उससे AC मिल जाएगा ना आपको, से AC मिलेगा, हमें तो CI की जरूरत है। तो कोलिनियर ही है वो, तो बराबर बोला। हाँ, ये भी 90 हो गया ना फिर चलो सबसे इजी ऑप्शन बताओ, ध्यान से सेम है तो बराबर आगे, हाँ है नजदीक है एकदम, सेम है सेम। अब यहाँ पर आपने 10th में देखो दो थ्योरम्स थे, एक 30-60-90, एक 45-45-90। ये एंगल 45 है, ये 90 है, ये एंगल 45 है। ऐसे टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल होता है, दो एंगल्स भी तो इक्वल होता है ना। तो देखो ना, ये 45 ये 45 मतलब इसके दो एंगल्स इक्वल है, तो दो साइड्स भी इक्वल है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड
सही में। तो बताओ यहाँ पर ये कितना है 0.3, ये कितना है 0.3, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 है ना, तो ये वाला कितना रहेगा, ये वाला कितना रहेगा 45, करेक्ट। तो बताओ ये वाला 45 है, फिर ये वाला 45 है, ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर बनाया था ना मैंने, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना 45, ये 45, ये 90 है ना, तो ये कितना रहेगा 45। तो ये आइसोसेलेस है, ये वाला ट्राइंगल भी कैसा है आइसोसेलेस ही है, इसका मतलब ये अगर 0.3 है तो ये भी कितना रहेगा 0.3 मीटर ही रहेगा। अब ये 0.3 है, ये 0.3 है, सी आई कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सी आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी आई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी आई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी आई 0.3 स्क्वायर प्लस बी सी 0.3। बताओ सी आई इज इक्वल्स टू कितना 0.424, बराबर। ये मिल गया मुझे ओमेगा, सॉरी सी आई मिल गया। इस बार देखो मैंने ना साइन रूल अप्लाई किया ना कोसाइन रूल अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। चलो तो VC इज इक्वल्स टू बताओ, VC इज इक्वल्स टू 1.2, TI इज इक्वल्स टू 0.424 इंटू ओमेगा BC, ओमेगा BC कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा 2.83 मीटर पर सेकेंड, अरे हाँ रेडियन पर सेकेंड, सॉरी ये रेडियन पर सेकेंड, 2.83 रेडियन पर सेकेंड कैलकुलेट किया। ओमेगा बी के बाद अब यहाँ पर आ जाओ, VB इज इक्वल्स टू BI इंटू ओमेगा BC, BI अननोन है, BI मिल गया 0.3, सो 0.3 इंटू 2.83 0.849 मीटर पर सेकेंड। चलो VB मिल गया, अब इक्वेशन 1 में पुट करो, अब इक्वेशन 1 में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 VB 0.849 is equals to 0.3 into omega AB 2.83 रेडियंस पर सेकेंड। तो मुझे दो एंगुलर वेलोसिटीज कैलकुलेट करने थे, ओमेगा AB और ओमेगा BC, समझा।